यहाँ आती बात, क्या आप दूसरे से एडवांस चल सकते हैं? चल सकते हैं। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट एक्स वाई जेड, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कुछ भी हो, अगर आपका कुछ भी कंटेंट है, वो कुछ ना कुछ आपके लिए खजाने से कम नहीं है। लास्ट टाइम 7 क्वेश्चन कराए, 2 क्वेश्चन कराए, ऐसा नहीं। सर को चेक करोगे तो पहले से हो जाएगा। और अपना एनालिसिस अच्छा करना चाहते हो, अपने को एडवांस करना चाहते हो, तो हमेशा आपको थोड़ा सा ये एडवांस में जो भी सब्जेक्ट का कंटेंट पढ़ के जाना चाहिए। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आईआईटीएंस, चार्टेड्स, ऑल सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग्स, आपने अपनी पढ़ाई के हिसाब से तैयारी कर ली। अब आप क्लास के लिए सिस्टम को ज्वाइन करके जाते हैं। यहाँ आती बात, क्या आप दूसरे से एडवांस चल सकते हैं? चल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी कंटेंट है, बेसिक थ्योरी, बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल चीज बदलती नहीं है। अगर आपने मान लीजिए 9th में कुछ पढ़ा है, वो 11 डिटेल में आता है, लेकिन 9th में ब्रीफ आइडिया तो है ना। अगर आपने 10th के हिसाब से कुछ पढ़ा है, वो 12th में डिटेल में आता है, तो 10th का ब्रीफ आइडिया तो है ना। अगर मैं आपको फिजिक्स की बात करूं, तो जो 9th में आप पढ़ते हो ब्रीफ में, 11 डिटेल में जाते हो। लेकिन 9th भी लोकल एग्जाम, 11 लोकल एग्जाम, तो हल्का सा बेस कमजोर हो जाता है। लेकिन वो 10th में जो आपने पढ़ा है, वहाँ बोर्ड एग्जाम में वो ब्रीफ 12th में डिटेल हो जाता है। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ दोनों बोर्ड एग्जाम, तो वहाँ पे लेवल थोड़ा सा आपकी तैयारी के हिसाब से अच्छा हो जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपने फाइट किया है, उसका हल्का सा वेटेज ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मैं कह दूँ, आप कहीं पर भी आप पढ़ाई के सिस्टम में ज्वाइन कर रहे हो, भले आप 10th के बाद से कर रहे हो, या 11th के बाद से 12th में कर रहे हो, या 11-12 पास करके अब कर रहे हो, कि सिस्टम में एक बार पढ़ाई लास्ट टाइम कर ली अब कर रहे हो, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट एक्स वाई जेड, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कुछ भी हो, अगर आपका कुछ भी कंटेंट है, वो कुछ ना कुछ आपके लिए खजाने से कम नहीं है। बस क्या करना चाहिए, जब हम उसको मालूम है क्लास में सर पढ़ाएंगे, ये नहीं सर पढ़ाएंगे हम तो जाके देखेंगे, हम तो कोरा कागज होकर चलते, नहीं 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 नहीं। कई लोग कहते हैं गलत, मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं, आप देखना। बस आपको दिमाग में सोच कर लेके चलना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ भी कंटेंट है, आप उसकी हल्का सा एक ग्लांस रीडिंग कर लीजिए। चल इसलिए कि मुझे सर के साथ इंटरेक्शन करना है, मुझे सर को इंप्रेस करना है, क्वेश्चंस का जवाब देना अगर सर क्लास से पूछे, और अपना बेस अच्छा जल्दी बनाना है। आप ये सोचो कि सर ने लास्ट टाइम पढ़ाया था, अपने पास नोट्स में आपने पढ़ लिया, सर ने लास्ट टाइम तो 2 लाइन, 3 लाइन, 5 लाइन लिखाई थी, इस बार 1 लाइन में बात खत्म कर दी। लास्ट टाइम 7 क्वेश्चन कराए, इस बार 2 क्वेश्चन कराए, ऐसा नहीं। सर को चेक करोगे तो पहले से हो जाएगा। और अपना एनालिसिस अच्छा करना चाहते हो, अपने को एडवांस करना चाहते हो, सर की बुक के हिसाब से गुड बुक में आना चाहते हो, सर के लिए हमेशा एक इंप्रेशन रखना चाहते हो, तो हमेशा आपको थोड़ा सा ये एडवांस में जो भी सब्जेक्ट का कंटेंट पढ़ के जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, जो बच्चा 10 के 11th में आ रहा है, उसके पास अगर कोई भी टॉपिक उसका 9 का ब्रीफ स्टार्ट हो रहा है, तो उसको भी कुछ भी छोटी सी बात भी याद हो तो पढ़ के जाओ। वो पढ़ाई कुछ न कुछ अपना असर दिखाएगी। बिल्कुल आपको लगेगा कि आप क्लास में और के कंपेयर में सर को इंप्रेस भी कर रहे हो और आगे चल रहे हो, सर से इंटरेक्शन ज्यादा कर रहे हो, सर से डिस्कस कर पा रहे हो। और कभी डिस्कस में कस होता है और कस में विषय का रस होता है, वहीं पर आपका सब्जेक्ट का बेस अच्छा बन जाएगा। और जब बेस अच्छा बन जाएगा तो फिर आराम से आपके अंदर होगा, तो केस करेंगे और खटाखट एक्साइटमेंट के साथ वहां से निकल के जो भी सिस्टम में आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई आपका मोड ऑफलाइन मोड हो या ऑनलाइन मोड हो, पढ़ाई का कुछ भी मोड हो, एग्जाम तो कोई जैसा देना है पैटर्न के हिसाब से। बस अपने लिए क्लास में अच्छा बेस बना, अलग तरह का एक्साइटमेंट है, अलग तरह का उत्साह, जोश है, मोमेंटम है, अलग से बेताबी हो रही, चलो जाके फटाफट क्वेश्चन करने, जाके क्वेश्चन करिए। उससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगा, टाइम प्रोड्यूसर बन जाएंगे। फटाफट क्वेश्चन कर लिए। अब अगर आपका बायो के पैरेलल में आपको एनसीईआरटी लेके चलना है तो वो भी चल लेंगे। अगर आपको कुछ भी अपने मॉडल के क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। अगर आपका कोई भी काम पेंडिंग का चल रहा हो पुराना, वो भी कर लेंगे। और अगर यूं कह दीजिए आगे सिस्टम में जो आपका बैक पोर्शन और करंट पोर्शन, इसका मैं अलग सेशन लेके आऊंगा, उसको बैलेंस करके चलना है तो वो भी कर लेंगे। ये होता है स्मार्ट वर्क। ये होता है वो तरीके ढूंढो जहां से आप टाइम को अपने लिए प्रोड्यूस कर सकते हो, और ये स्मार्ट तरीका आपको हमेशा सबसे एडवांस रखेगा। इसलिए मैं यहां सीधे बोल रहा हूं कि आपके कुछ भी कंटेंट हो तो एडवांस में पढ़ के जाया करो। आराम से आप अपने लिए और एक्स्ट्रा जो एनसीईआरटी उसको पैरेलल में मैनेज कर लोगे, उसके आराम से शॉर्ट नोट्स बना लोगे। उसकी बातें सेशन में अलग अलग लेके आऊंगा, लेकिन अभी बात चल रही है, कई लोग मिसगाइड करते हैं। मान लो कोई अभी ज्वाइन कर रहा है अचीवर में, एलन सिस्टम बोल लूं, उसके पास एक सिस्टम के साथ से लास्ट टाइम पढ़ा था, कहीं भी पढ़ा था, वाला एलन में पढ़ा था या कहीं और पढ़ा था। आज नाम अचीवर बहुत फेमस हो गया, लोग भी अचीवर नाम रख देते हैं। नाम अचीवर क्यों? ताकि अचीव करना है, समय का सफर तय करना है, लेकिन अचीव तो पहले दिन से लग रहा है कि अचीवर पक्का हूं मैं, एक से पक्की है। लेकिन अब अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो क्लास छोड़ना भी नहीं है, लेकिन क्लास में जा रहे हो तो जो टॉपिक क्लास में चल रहा है उसी को आपको रूम पे पढ़ना है। ये नहीं क्लास में टॉपिक कुछ चल रहा है आप कुछ और पढ़, गलत हो जाएगा। आप उस टॉपिक को एडवांस पढ़ के जाइए। क्लास में जाके भले वो टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप एडवांस से पढ़ के गए तो एक रिवीजन हो जाएगा, और आप सर के साथ आराम से अच्छा इंटरेक्शन करेंगे, दूसरों को इंप्रेस करेंगे, सर को इंप्रेस करेंगे, क्लास के अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। सर के लिए हो सकता है अच्छी ऐसे बुक में आ जाए कि सर आप इस सब्जेक्ट की जिम्मेदारी खुद ले लेंगे। कितना अच्छा हो जाएगा, एक सब्जेक्ट कम हो जाएगा। कितना अच्छा तरीका है ना, स्मार्ट तरीका। ये स्मार्ट वर्क है, ये स्मार्टनेस है।
तो मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, कहीं भी आपके पास शुरुआत कर दी आपने, अगर आपके पास टाइटल बता रहा है, अगर कुछ भी आपके पास मैटर है, सब्जेक्ट कोई भी XYZ हो, उसको एडवांस में बस रीड करके इसलिए जाओ कि हमें सर को चेक नहीं करना है, हमें सर का एनालिसिस नहीं करना है, हमें सर की टेस्टिंग नहीं करनी है कि सर ने लास्ट टाइम कितने क्वेश्चन कराए थे, इस बार कितने करा रहे हैं, सर ने लास्ट टाइम कितनी लाइन लिखा, इस बार कितनी लाइन लिखा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें अपने को एडवांस रखना है, अपना बेस अच्छा बनाना है, अपने डाउट्स को क्लास में दूर करना है, और वहीं बेस अच्छा बन जाएगा तो हम आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कर सकते हैं। हम ज्यादा तरह के और लिटरेचर को जो NCERT है उसको भी देख सकते हैं, पैरेलल में हर चीज को मैनेज कर सकते हैं, और ऐसा मैनेज करेंगे कि रोज की रोज पूरी डोज हर तरह के सोर्स से मेंटेन करेंगे। और जब रोज की डोज रोज मेंटेन करेंगे हर तरह के सोर्स को कवर करके, तो बॉडी में करंट दौड़ता रहेगा, और जब करंट दौड़ते रहेंगे तो आप तो दौड़ते रहेंगे, बाकी को झटके लगते रहेंगे। कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट। इसलिए एडवांस में चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए।